हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई यूट्यूब चैनल। तो आज का ये सेंटर ऑफ मास का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोल लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हम पॉइंट मासेस के कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, हम लोग वो डिस्कस किए थे। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली में अगर हम सीधी सी बात करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है ये पॉइंट मास से मिलके ही बना है। लिख दे रहे हैं, ये पॉइंट मास से मिलके बना है। मिलके बना है कैसे, अभी हम आप लोग को बताते हैं। जैसे पॉइंट मास अगर रखे हुए हैं, अगर उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप लोग को सीधे से फॉर्मूला भी बता चुके हैं और छोटी छोटी ट्रिक भी आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। वो फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन प्लस mn(xn), और इसी तरीके से चलता जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। हाँ कि ना, इसी तरीके से YCUM और इसी तरीके से ZCUM। तो हम लोग अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे, इस पूरे लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे। लेकिन हम लोग सारे लेक्चर्स को छोटा छोटा रखेंगे और धीरे धीरे करते हुए सारे मास सिस्टम को और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग को टोटल जो होता है इसमें जनरल जो प्रूविंग होती है वो 9 प्रूविंग कराई जाती है। सबसे पहला एग्जांपल तो आप लोग को हम रिंग का ही दे देते हैं कि अगर अपने पास मान लेते हैं एक सर्कुलर रिंग है। एक सेकंड, कुछ सर्कल करने के लिए इसमें है क्या ऑप्शन? एक सेकंड, नहीं सर्कल करने वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक रिंग है, ठीक है, और अपने पास एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड है अपने पास और ये अपने पास क्या है, डिस्क है। तीन चीज हम आप लोग को बना दिए। ये क्या है अपना, दिस इज द रिंग, रिंग है। ये क्या है अपना, दिस इज द रॉड, दिस इज द डिस्क। हाँ की ना, ये सब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है। और हम मान रहे हैं कि ये जो रिंग है ये यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म। और ये रॉड भी क्या है, यूनिफॉर्म है। डिस्क क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर इनका सेंटर ऑफ मास आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो आप लोग सिमेट्री देख के भी इसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा। जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, रे यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सेंटर ऑफ मास। रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या इसके सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा सेंटर ऑफ मास। क्या डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्या सिमेट्री देख के हम लोग बता पाए कि किसी भी अगर यूनिफॉर्म रिंग है, अगर उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, और रॉड कहाँ है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, और डिस्क कहाँ है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है ये पॉइंट मास से ही मिलके बना हुआ है। आ रही है बात समझ में? जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं रॉड का, तो जितने स्टूडेंट्स मेरा वर्क एनर्जी पावर वाला लेक्चर देखे होंगे उनको और अच्छे से ये सारी बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि वहां पे हम इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करके रखे हुए हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं अपने पास ये रॉड अपने पास है और इसका सेंटर ऑफ मास अपने को निकालना था, तो हम लोग सिमेट्री देख के बता दिए कि ये अपना रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। हाँ की ना। और हम आप लोग से एक बात बोल रहे हैं कि दीज डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस आर मेड फ्रॉम द पॉइंट मासेस। ये सारे पॉइंट मासेस से मिलके बने हुए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा एल लेंथ का अपने पास रॉड है और इसका मास लेट से मान लेते हैं एम है ना, इसका मास क्या है, एम है। तो इसमें क्या छोटे छोटे डीएम मासेस क्या एक्यूमुलेट होंगे, छोटे छोटे डीएम मास। क्या ये छोटा सा डीएम मास है, क्या ये छोटा सा डीएम मास है, क्या ये छोटा सा डीएम मास, डीएम मास, डीएम मास। और इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट डीएम मास इसमें बना सकते हैं। हाँ की ना। और जितना छोटा हम लोग डीएम लेंगे, यानी कि अगर एक डीएम लिए तो क्या ये डीएक्स होगा। अगर डीएक्स जितना छोटा होगा, डीएक्स छोटा होने का मतलब क्या है कि डीएक्स टेंड्स टू जीरो। डीएक्स जितना छोटा होगा क्या उतनी एक्यूरेट पॉइंट मास होगा। अरे यार, आप लोग को नहीं समझ में अगर आ रहा है तो हम लोग धीरे से करके एक न्यूमेरिकल पे बढ़ेंगे। लेकिन अगर इस रिंग का, इस रॉड का, इस डिस्क का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या आप लोग इसका सेंटर ऑफ मास आराम से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? हाँ कि ना, बता सकते हैं। अच्छा सर, बता सकते हैं। सिमेट्री देख के क्या बता सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं हैशटैग करके कि सिमेट्री देख के, सिमेट्री, सिमेट्री देख के, स्पेलिंग देख लेना एक बार सिमेट्री की, देख के सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं।
सिमेट्री देख के भी हम लोग क्या सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा सर, क्या रॉड का ये, क्या हम ये भी एक्सप्लेन कर पाए कि जो ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है क्या पॉइंट मास से मिलके बने हुए हैं? हाँ कि ना? कैसे, क्या इसमें डीएम मास, कई सारे डीएम मास एक्यूमुलेट हैं, और ये जो डीएम मास है क्या ये इसकी लेंथ जो होगी क्या जितनी ज़्यादा छोटी होगी क्या उतना अच्छा एक पॉइंट मास माना जाएगा? हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा सर, अब आप ये तो आप बता दिए सर कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का हम लोग को सेंटर ऑफ मास पता करना है। अच्छा सर, बता दिए। और सर आप ये भी बता दिए कि रिंग का कितना होगा, रॉड का कितना होगा, डिस्क का कितना होगा। ये तो आप सिमेट्री देख के बता दिए सर। लेकिन सर अगर कहीं, अगर मान लीजिए कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मास हो और सिमेट्री ना हो तो हम क्या करेंगे? है कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या डाउट मेरे आप लोग के दिमाग में आया कि अपने को क्या करना है, जैसे पॉइंट मास का हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना सीख गए हैं पिछले 2 लेक्चर में, उसी तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास हम लोग को आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये जो हम तीनों बताएं, क्या ये यूनिफॉर्म मास सिस्टम है जिसका सिमेट्री अपने को पता है अच्छे से? क्या ये सारे फिगर्स सिमेट्रिकल हैं और हम लोग आसानी से वो पॉइंट्स बता दे रहे हैं जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा? हाँ कि ना? हाँ सर। लेकिन सर अगर मान लीजिए कहीं नॉन यूनिफॉर्म हो और सिमेट्री भी ना उतनी डिफाइन हो अच्छे से, तो कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे? डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, डाउट क्लियर हो रहा है कि जहां पे नॉन यूनिफॉर्म मासेस हैं और जहां पे सिमेट्री अच्छे से डिफाइन नहीं होगी तो सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे? अच्छा सर, आते हैं सर सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे और सेंटर ऑफ मास चलिए यहीं पे निकालना सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग साइड में निकालना सीखते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा सर। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक क्वेश्चन पुट करते हैं हम, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, क्या अपने पास खूब पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक रॉड रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक रॉड रखी हुई है, ऐसे मस्त रॉड रखी हुई है। और ये रॉड अपनी मस्त रखी हुई है। पहले हम रॉड के बारे में डिस्कशन करने से पहले और रॉड का सेंटर ऑफ मास बताने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को हम पहले पिछले लेक्चर्स में भी बता चुके हैं। जो लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर का लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा, लेकिन जो नहीं देखा है वो यहाँ पे देख सकता है कि लेमडा, सिग्मा और रो क्या होता है। लेमडा, अगर मान लीजिए लेमडा केजी पर मीटर अगर दिया है, या सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर दिया है, या kg per meter क्यूब दिया है, this is defined for the length, this is defined for the area, and this is defined for the, this is what defined for the what वॉल्यूम। हाँ कि ना? लेकिन ये सारी चीजें जो है आप लोग को हर जगह इस्तेमाल होगी, जहां पे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इसका काम आ सकता है, मैग्नेटिज्म में भी इसका काम आ सकता है, यहाँ पे भी काम आ सकता है इसका। ये क्या डिफाइन कर रहा है? दिस इज द, ये लेमडा इज व्हाट, अगर कहीं पे लेमडा दे दे यानी कि लेंथ की बात कर रहा है। जैसे अगर रॉड की बात कर रहा है तो वो लेंथ की बात कर रहा है, अगर मान लीजिए डिस्क की बात कर रहा है तो वो एरिया की बात कर रहा है, तो आप सिग्मा यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं हॉलो स्फीयर की अगर बात करें, क्या हॉलो स्फीयर की बात, तो हॉलो स्फीयर में क्या एरिया डिफाइन है, तो यानी कि सिग्मा की बात करेंगे। अगर मान लीजिए सॉलिड स्फीयर दिया है तो क्या वॉल्यूम वहां पे बात आ गया, सॉलिड स्फीयर में तो वॉल्यूम आ गया, तो वहां पे क्या सिग्मा बात करेंगे। क्या रॉड दिया है, क्या लेंथ की बात करेंगे। अरे यार आप लोग को तो आया ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं ये इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका कैसे यूज आएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको बोला है कि किसी भी हॉलो स्फीयर पे, किसी भी हॉलो स्फीयर पे चार्ज एक्यूमुलेट है पूरे सरफेस के ऊपर, तो क्या वहां एरिया की बात आ गई। अगर, लेकिन अगर इसमें बात करें, क्या हॉलो स्फीयर दे दिया तो जो अपना मास है क्या वो एरिया पे ही तो है, क्योंकि अंदर तो खाली है। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर दे दिया तो क्या वॉल्यूम में भी मास है, तो क्या सिग्मा का, सॉरी रो का यूज करेंगे। और अगर लेंथ दे दिया, जैसे रॉड अगर दिया है तो क्या इसका मास अलोंग द लेंथ है, तो हम लोग लेमडा की बात करेंगे। तो क्या इसका मतलब आप लोग को समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं अपने पास, एक सेकेंड, अगर मान लेते हैं कि अपने पास एक रॉड है, अपने पास क्या है, एक रॉड है जिसकी लेंथ अपने पास दे रखी है कि इसकी जो लेंथ है रॉड की वो L है। इसकी लेंथ क्या दे रखी है अपनी, इसकी लेंथ L दे रखी है। दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड। हाँ कि ना? इसकी लेंथ L दे रखी है। अच्छा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी लेंथ L दे रखी है सर। अच्छा, लेंथ यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा उधर डायग्राम बनाना है, लेंथ L। अच्छा सर, और हम बोल रखे हैं कि ये जो रॉड है इसका जो लेमडा है, दिस लेमडा इज लेमडा x kg पर मीटर, यानी कि हर मीटर पे, जैसे मान लेते हैं लेमडा नॉट एक्स, मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मास सिस्टम हम कर दिए। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग
ये लेंथ की रॉड की लेंथ मान लेते हैं एल है, और यहाँ पे हम लोग अगर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर रॉड पे चले तो इसकी मास कितनी होगी, लेमडा, सेंटीमीटर नहीं मीटर कर लेते हैं क्योंकि यूनिट डिटरमाइन नहीं होगी, यहाँ पे मीटर लिए तो यहाँ पे हम लोग को मीटर लेना पड़ेगा। तो इसका जो 1 मीटर पे जो 1 मीटर की डिस्टेंस पे जो मास होगा वो क्या होगा, लेमडा नॉट इंटू 1, हाँ की ना। अगर 2 मीटर पे बात करें तो इसका मास कितना होगा, लेमडा नॉट इंटू टी 2, और 3 मीटर पे बात करें क्या, लेमडा नॉट इंटू 3, 4 मीटर पे लेमडा नॉट इंटू 4, 5 मीटर पे। क्या डिस्टेंस बढ़ाते समय क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मास बढ़ जा रहा है, हाँ कि ना, हाँ सर बढ़ जा रहा है सर। अच्छा सर, मतलब कि अगर अपने को इस रॉड का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, अगर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो देखो ध्यान से, अपने को फाइनली क्या करना है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। एक मेथड तो अपना इंटीग्रेशन है, और दूसरा मेथड जो है वो अपना तोड़ के जोड़ने वाला मेथड है। जहां कहीं भी इंटीग्रेशन आ जाए, समझ लो कि यहां पे सबसे आसान मेथड आप लोग को पता किया है, लेकिन कई बच्चे इंटीग्रेशन से डर जाते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, जो मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा उसको इंटीग्रेशन वाला पोर्शन इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर मान लेते हैं अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो अभी भी हम उसको समझा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम आप लोग को बोले कि आपको क्या करना है, इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास बताना है, हाँ की ना, हाँ सर बताना है। तो अब देखिए दो मेथड है, हम लोग को इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन इसको कैसे हम लोग क्यों हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, हमको वो भी बताना है, और हम लोग कैसे अपने जो पुराने मेथड है उनका यूज कर सकते हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का यूज क्यों आएगा वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। पहले बताते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे बता सकते हैं इसका। देखो ये जो रॉड है, क्या ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मासेस से मिलके बना है, हाँ की ना। क्या स्टार्टिंग में इसका ये जो मास होगा क्या DM1 मास होगा, क्या DM2 मास, क्या ये DM3 मास, इसी तरीके से ये DM3, क्या ये DM4, ये DM4, और इसी तरीके से जोड़ते चले जाएंगे, क्या ये लंबी सी रॉड बन जाएगी। हम आप लोग से क्या बोले, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम एक पॉइंट मास से मिलके बना हुआ है, तो हम इस रॉड को क्या किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मासेस में ब्रेक कर दिए। क्या किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मासेस में ब्रेक कर दिए हैं। अब हम जब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मासेस में इसको ब्रेक किए और इसको ओरिजिन डिटरमाइन किए, तो इसकी डिस्टेंस कुछ और होगी। इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये अगर m1 है तो x1 होगी, इसकी डिस्टेंस x2 होगी, इसकी डिस्टेंस x3 होगी, इसकी x4, इसकी x5, इसकी x6, एंड इसकी मान लेते हैं कितना टुकड़ा किए, लेट से मान लेते हैं हम इसको कितना टुकड़ा कर दिए, मान लेते हैं 20 टुकड़ा किए हैं, तो ये क्या x20 हो जाएगी। तो अपने पास क्या xum निकालने का फॉर्मूला है। ध्यान से देखना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा रॉड का, ये अलोंग द x एक्सिस ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये रॉड x एक्सिस के अलोंग ही है, y एक्सिस में तो बात ही नहीं हुई है। तो आप लोग क्या करेंगे, xum ही निकालेंगे, ycum और zcum तो जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि y एक्सिस में और z एक्सिस में तो ये मास है ही नहीं, केवल x एक्सिस पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं x एक्सिस पे होगा। तो क्या अपने पास जो फॉर्मूला है कि m1x प्लस m2x एंड सो ऑन करते करते हम लोग m20 x20 तक चले जाएंगे अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन m20 तक चले जाएंगे, हाँ की ना, हाँ सर चले जाएंगे। तो अपने को तो m1 पता है, m1 इज व्हाट, अगर मान लेते हैं x1 तक गए तो m1 क्या होगा, m1 विल बिकम लेमडा नॉट x1, m2 विल बिकम लेमडा नॉट x2। अरे यार कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है सर। m3 विल बिकम व्हाट, लेमडा नॉट और लेमडा नॉट x3। और ध्यान देना ये टुकड़े का लेंथ तुम कितना लिए वो भी डिटरमाइन करना है। जैसे मान लेते हैं इस टुकड़े का लेंथ लिए हो, मान लेते हैं dx1, इसका dx लिए हो, तो ये सारे dx भी मल्टीप्लाई होंगे कि वो टुकड़े की लेंथ कितनी है। अरे ये जो है ये तो 1 मीटर का डिस्टेंस का वो है, क्या कहते हैं, मतलब इसको, ये तो 1 यूनिट डिस्टेंस का या 1 यूनिट लेंथ का मास है, लेकिन कितना यूनिट का टुकड़ा किए हो तुम, क्या उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। अरे यार ये सिंपल यूनिटरी मेथड है। अगर ये दिस इज व्हाट, दिस इज द एक टॉफी का दाम, एंड दिस इज कितने टॉफी हैं उसका दाम अगर निकालना है, दिस इज एक टॉफी का दाम, तो 2 टॉफी का दाम 2 इंटू दिस। अरे यार तो क्या ये m1 m2 m3 आ जाएगा, और x1 x2 x3 क्या ये डिस्टेंस आता चला जाएगा। लेकिन अगर हमको एक बात बताओ कि ये जो हम 20 टुकड़ा किए हैं, अगर मान लेते हैं कोई इंसान 20 टुकड़ा किया और ये एक्सियम निकाला, ठीक है, और एक आदमी है जो कि 100 टुकड़ा किया, कितना टुकड़ा किया, 100 टुकड़ा, क्या हम इस तरीके से करते हुए क्या m100 x100 लिखेंगे, क्या हाँ की ना, और नीचे भी m1 प्लस m2
एंड सो ऑन m100 लिखेंगे, हाँ की ना, और क्या ऐड करेंगे और क्या एक्सयूएम निकाल लेंगे। अब हमको एक बात आप लोग से पूछनी है कि जो 20 टुकड़ा किया और जो 100 टुकड़ा किया, इसमें से कौन एक्यूरेट रहेगा। हमको ये पूछना है कि जो 20 टुकड़ा किया और जो 100 टुकड़ा किया, उसमें से कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। जो 100 टुकड़ा किया वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्यों? क्योंकि जो 100 टुकड़ा किया है ना, वो उतने ही ज्यादा छोटे छोटे डीएम मास किया होगा इन कंपैरिजन टू जो 20 टुकड़ा किया है। जो 20 टुकड़ा किया होगा उसका जो डीएम मास का लेंथ होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, और जो 100 टुकड़ा किया है उसका लेंथ थोड़ा सा पतला होगा। तो क्या ये जो लेमडा नॉट एक्स आया है, क्या ये लेमडा नॉट एक्स, क्या अगर डिस्टेंस अगर इसका लिए हम ओरिजिन से, क्या इसका एक्स की डिस्टेंस और इसकी एक्स की डिस्टेंस, अब हमको बताइए कि इस वाले मास में और इस वाले मास में कौन अच्छे तरीके से पॉइंट मास की तरह एक्ट कर रहा है। क्या ये वाला पॉइंट मास की तरह ज्यादा अच्छे से एक्ट कर रहा है, हाँ कि ना। और ये जो फॉर्मूला डिटरमाइन है ये तो केवल पॉइंट मास के लिए डिटरमाइन है, तो क्या ये वाला ज्यादा पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, हाँ कि ना। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है कि जितना जो बॉडी है उसकी लेंथ, उसकी डिस्टेंस जो है, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट मास है और मान लेते हैं ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो पॉइंट मास की डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, वही सेंटर, उसके सेंटर ऑफ मास की भी डिस्टेंस होगी। आ रही बात समझ में कि नहीं। पॉइंट मास का मतलब क्या कि जो पॉइंट मास जहां पे रखा है, जैसे मान लेते हैं 2 मीटर पे रखा हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी 2 ही मीटर पे होगा। मतलब वो इतना छोटा होगा कि जो पॉइंट मास का डिस्टेंस होगा वही उसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये होता है। तो क्या जो जितना ज्यादा छोटा टुकड़ा होगा क्या उतना ज्यादा डिटरमाइन होगा वैल्यू, यानी कि क्या एक्सियम उतना ज्यादा एग्जैक्ट आएगा। मतलब क्या जितना अच्छे से पॉइंट मास आप बना पाएंगे, मतलब क्या 100 टुकड़ा किए क्या उतने अच्छे से पॉइंट मास आप बना पाए। अगर मान लेते 1000 टुकड़ा किए तो क्या और छोटा पॉइंट मास बनेगा, मतलब क्या और ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर मान लेते 10,000 टुकड़ा किए क्या और ज्यादा पतला बनेगा। अगर मान लो कि इनफाइनाइट टुकड़ा कर दिए तब तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। सोच के देखो, 20 टुकड़ा किए क्या उतने अच्छे से पॉइंट मास की तरह एक्ट नहीं करेगा, तो क्या ये एक्स का वेरिएशन आएगा ना, क्या ये लेंथ हल्की सी और बड़ी आएगी ना। अगर 100 किए क्या ये वाली लेंथ और हल्की सी छोटी आई, मतलब कि ये लेमडा नॉट एक्स जो आ रहा है वो और ज्यादा छोटा आता चला जाएगा और इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा एग्जैक्ट आती चली जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि जितना ज्यादा टुकड़ा क्या उतना ज्यादा अच्छे से वो पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनफाइनाइट टुकड़ा कर देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट जितना ज्यादा इनफाइनाइट टुकड़ा, मतलब सॉरी, जितना ज्यादा टुकड़ा करेंगे उतनी एग्जैक्ट वैल्यू। तो यानी कि हम लोग इनफाइनाइट टुकड़ा कर देंगे। तो हम लोग इसी चीज को नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि हम लोग अगर इनफाइनाइट टुकड़ा करेंगे इसका मतलब क्या है। अगर इनफाइनाइट टुकड़ा किए, लिख देते हैं हम ये बात, फॉर इनफाइनाइट टुकड़ा, फॉर इनफाइनाइट टुकड़ा dx टेंस टू 0, मतलब जो अपना जो टुकड़ा आएगा वो बिल्कुल छोटा सा, ओए बिल्कुल छोटा, एकदम 0 की तरफ टेंड करेगा, हाँ कि ना। क्या यही बात होती है इनफाइनाइट टुकड़े के लिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग जब एक्सयूएम लिखेंगे, क्या m1 x1 एंड सो ऑन करते करते m इनफाइनाइट x इनफाइनाइट, या n लिख लो, सॉरी n लिख लो, यहाँ पे n लिख लो ज्यादा अच्छे से लगेगा, mn xn, क्या इनफाइनाइट टुकड़े में mn xn ही तो आएगा, एंड सो ऑन m1 प्लस एंड सो ऑन mn, हाँ कि ना। क्या अब इसको ऐड करेंगे क्या एक्सयूएम अपने पास आ जाएगा, हाँ कि ना, आ जाएगा सर। तो क्या अपने को लेंथ पता होगी सबकी, क्योंकि हम लोग टुकड़ा ले रहे हैं ना यार, तो अपने को लेंथ पता है ना कि पहला टुकड़ा यहाँ पे है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पे है, हाँ कि ना। लेकिन क्या आप लोग ये सब करके क्या इतना इनफाइनाइट टुकड़ा ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। क्या आप लोग पागल हो जाएंगे इनफाइनाइट टुकड़ा ऐड करते करते, हाँ कि ना, हाँ सर। तो इसीलिए मैथमेटिक्स ने अपने को इंटीग्रेशन दिया है जिसको हम लोग सांप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांप बोलते हैं। जहां आप लोग को लगे कि अपने को तोड़ के जोड़ना है, जहां आप लोग को लगे कि अपने को क्या करना है, तोड़ के जोड़ना है, वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज लेते हैं। यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, पहले हम लोग इस रॉड को कई टुकड़े में तोड़ रहे हैं, इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ रहे हैं, और उसके बाद इनको ऐड कर दे रहे हैं। क्या यहाँ पे तोड़ के जोड़ने वाली बात हुई, हाँ कि ना सर। तो यानी कि जहां पे तोड़ के जोड़ने वाली बात है, जहां पे इस तरीके से इनफाइनाइट टुकड़े करने की बात है और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की बात है, तो इतना बड़ा मेथड न करने के बजाय अपने को मैथमेटिक्स एक रूल दिया है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं।
हैं और इसी इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इन टुकड़ेस को ऐड करेंगे जो कि 1 मिनट में हो जाएगा। इनफाइनाइट टुकड़ा भी कर देंगे और उन इनफाइनाइट टुकड़ेस को हम लोग ऐड करके लिख भी देंगे। तो हम लोग को XUM जो आएगा इट विल बिकम इंटीग्रल ऑफ DMX अपॉन इंटीग्रल ऑफ DM। ध्यान से देखो, इंटीग्रल ऑफ DMX इज व्हाट, कि ये जो छोटा टुकड़ा किए हैं DM उसकी लेंथ कितनी है, x इज व्हाट, x इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द DM मास फ्रॉम द ओरिजिन। YCUM अगर लिखें, क्योंकि XUM इस क्वेश्चन में तो केवल XUM आएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कहीं YCUM भी आ सकता है तो क्या उसके लिए इंटीग्रल ऑफ DMY अपॉन इंटीग्रल ऑफ DM, और अगर ZCUM आएगा तो क्या इंटीग्रल ऑफ DMZ अपॉन इंटीग्रल ऑफ DM। हाँ कि ना सर। तो अपने को यूनिफॉर्म मास सिस्टम या नॉन यूनिफॉर्म मास सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम को अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज में लेंगे और आसानी से हम लोग सेंटर ऑफ मास बताने में वो रहेंगे, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे तैयार रहेंगे। तो अपने को ये फॉर्मूला अगर नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम बेसिकली अगर है तो हम लोग इस फॉर्मूले से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्यों हम लोग इसका यूज लिए, क्या आप लोग को पता चल गया, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट टुकड़े को तोड़ के जोड़ने में हम लोग की हालत खराब हो जाएगी, अपनी पूर्वज निकल जाएगी, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये करने में अपनी शादी भी न हो पाए। तो ऐसा हम लोग कोई काम नहीं करेंगे कि अपनी शादी रुके, क्योंकि अगर यही करते रह जाओगे तो शादी कब करोगे, है कि नहीं यार, है कि नहीं, पॉइंट है कि नहीं। हाँ सर, समझ में आ गई बात सर आपकी कि अपने को शादी करनी है इसीलिए हम लोग इस वाले मेथड को यूज करेंगे। अच्छा सर, तो अब सर आप बता तो दिए कि इंटीग्रेशन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, हमको ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, और इस फॉर्मूले का मतलब भी समझ में आ गया, और ये भी जान जाओ कि XYZ इज व्हाट, XYZ इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ DM मास फ्रॉम ओरिजिन, XY फ्रॉम ओरिजिन। जो XYZ है, शायद यहां दिख ना रहा हो, एक सेकेंड, ये वाली लाइन शायद इधर दिख नहीं रही हो, इधर लिख देते हैं हम XYZ X, एक सेकेंड, हम ग्रीन स्क्रीन जल्दी से लगाने वाले हैं ताकि आप लोग को वो वाला भी चीज विजिबल हो। XYZ इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ DM मास फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आई बात। ये जो XYZ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द DM मास फ्रॉम द ओरिजिन। आ रही है बात समझ में। तो अब कोई भी यूनिफॉर्म मास सिस्टम हो या डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो, सिंपली तो अपने को ये फॉर्मुलेज लगा के हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का हम लोग सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं। अच्छा सर, समझ में आ गई बात सर, लेकिन अभी सर आप इस रॉड का सेंटर ऑफ मास नहीं निकाले सर, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास नहीं निकाले। अच्छा आ जाओ अगले पेज पे, हम लोग इसका भी सेंटर ऑफ मास निकाल के देख लेते हैं कि कैसे इन फॉर्मुलेज को हम लोग यूज करेंगे। और आ जाओ देखते हैं, पहली बात बताते हैं, फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे अलग अलग वेरिएशन का। और आज आप लोग को हम पहली बार जिंदगी में होमवर्क देंगे कि आप लोगों को कि कुछ होमवर्क करना है। टोटल अपने पास बेसिकली 9 प्रूफ दे रखे हैं बुक में, 9 प्रूफ टोटल दे रखे हैं। तो उसमें से हम लोग को जो जनरल प्रूफ होते हैं हर बुक में आपको मिल जाएंगे, सिंगेज में मिल जाएंगे, DC पांडे में मिल जाएंगे, हर बुक में आपको मिल जाएंगे। तो हम वो 9 फिगर का, जैसे मान लेते हैं ट्रायंगुलर प्लेट हो गया, हॉलो क्या उसको बोलते हैं, अरे हॉलोस्फीयर हो गया, है ना। हॉलोस्फीयर का तो जैसे मान लेते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होगा तो आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, सेमी हॉलोस्फीयर, सेमी क्या कहते हैं उसको, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, या फिर ट्रायंगुलर प्लेट हो गया, या फिर हॉलोस्फीयर हो गया। ये सब जो होते हैं कुछ स्टैंडर्ड, टोटल 6 स्टैंडर्ड बॉडी हैं जिनका सेंटर ऑफ मास अक्सर अपने बुक में दिया होता है। टोटल 9 है, 3 तो हम यहाँ पे दिखाई दिए आपको, ये जो है, एक सेकेंड, ये जो रिंग है, ये जो रॉड है, ये जो डिस्क है। इसी तरीके से उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, और ये रॉड का, जैसे ये रॉड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ये वाला तो यूनिफॉर्म रॉड था तो अपने सिमेट्री के हिसाब से बता दिए। तो ये तो 3 हो गया, और 3 और है, ट्रायंगुलर प्लेट अभी हम दिखाएंगे आगे, चिंता मत करिए। अभी टोटल हम 6 दिखाएंगे, पहले हम ये प्रूफ करेंगे फिर आपको बताते हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग को क्वेश्चन था, इसका हम लोग को सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना था, और ये लेमडा दे रखा है इसका, लेमडा नॉट, एक सेकेंड, इसका लेमडा दे रखा है
लेमडा नॉट एक्स kg पर मीटर, हाँ कि ना? हाँ सर दे रखा है। अच्छा सर, इस रॉड की लेंथ कितनी है? एल है सर। अच्छा, और हम क्या बोले कि इसका तुमको क्या करना होगा? इनफाइनाइट टुकड़ा करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स पे जाएंगे और एक छोटा सा एलिमेंट उठाएंगे dx। एक्स पे गए और एक छोटा सा एलिमेंट उठाएं dx, जिसमें dx और जिसमें एक छोटा सा मास होगा dm, और ये जो dx होगा बहुत छोटा होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट टुकड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? इनफाइनाइट टुकड़ेज मार रहे हैं इस पे। dx अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या होगा dx, हाँ कि ना सर? तो हाँ सर। तो क्या अपने को, अब अपने को क्या चाहिए? अपने को पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा केवल एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? कि हम लोग लिख सकते हैं एक्स यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम, हाँ कि ना? हाँ सर लिख सकते हैं। तो अपने को क्या डीएम अगर पता चल जाए, क्या हम लोग इंटीग्रेशन करके पूरा वैल्यू प्रूफ कर सकते हैं? डीएम क्या होगा सर? डीएम विल बिकम लेमडा नॉट एक्स डी एक्स। अरे यार यही तो डीएम होगा। लेमडा नॉट इज एक्स वॉट? एक टॉफी का दाम। तो डीएक्स टॉफी का नाम लेमडा नॉट इंटू एक्स इंटू डीएक्स। अरे यूनिटरी मेथड। ये जो लेमडा नॉट एक्स है ये तो पर मीटर का मास है। तो अपने को कितना लेंथ हम लोग ले रहे हैं, ये तो 1 मीटर का हो गया मास। लेकिन जो डीएक्स है वो डीएक्स कुछ भी हो सकता है। डीएक्स मान लेते हैं 0.000000001। अरे डीएक्स तो बहुत छोटा होगा ना, बहुत छोटा होए एकदम, मतलब इनफाइनाइट, मतलब जीरो की तरफ टेंड करेगा। लेकिन कुछ तो लेंथ होगी उसकी। तो लेमडा नॉट एक्स इज 1 मीटर का मास। तो डीएक्स इतने का मास करने के लिए क्या करना होगा? इतना इंटू लेमडा नॉट एक्स, और इतना जो है ये दिस स्टैंड फॉर डीएक्स। अब डीएक्स बहुत छोटा हो सकता है, बात समझ रहे हो? ये लेमडा नॉट एक्स इज द एक टॉफी का दाम एंड डीएक्स इज कि कितने टॉफी हैं। अरे डीएक्स इज व्हाट, कितने टॉफी हैं, और लेमडा नॉट एक्स इस एक टॉफी का दाम, है कि नहीं? अगर मान लेते हैं एक टॉफी का दाम 2 रुपए है तो आधे टॉफी का दाम 1 रुपए होगा। लेकिन वो आधी टॉफी देगा नहीं, एक समझाने के लिए समझा रहे हैं केवल, मतलब बताने के लिए समझा रहे हैं। अरे क्या बोलते हैं उसको, जो भी है ठीक है। तो क्या एक्स यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम? क्या आपने को डीएम पता चल गया, लेमडा नॉट एक्स डी एक्स होता है, हाँ कि ना? क्या आप बस प्रूफ करना है यार। अब क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ डी एम इज वॉट, लेमडा नॉट एक्स डी एक्स, और एक एक्स इधर भी है तो क्या ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी डीएम लिख देंगे, क्या लेमडा नॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा, हाँ कि ना? क्या लेमडा नॉट से लेमडा नॉट कट गया? क्या एक्स से एक एक्स कट गया? क्या डीएक्स से डीएक्स कट गया? क्या एक इंटीग्रेशन से दूसरा इंटीग्रेशन कट गया, हाँ कि ना यार? हाँ सर। अरे सर, अरे ऐसे नहीं होता है। क्या लेमडा नॉट तो कांस्टेंट है, तो लेमडा नॉट बाहर आके क्या कैंसिल हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर डीएक्स और एक्स डीएक्स ये नहीं होगा, ये तो वेरिएबल है, पहले इंटीग्रेट करोगे फिर ना काटोगे यार। अरे यार टीचर की बात तो बताओ, एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, हाँ कि ना? हाँ सर। क्या 2 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम 2x 2, एक सेकेंड हम पूरा कैंसिल करके लिख रहे हैं, क्या दिस विल बिकम 2x अपॉन 3, हाँ कि ना? अब क्या लिमिट भी लगाना होगा, क्या लिमिट भी लगाना होगा, और इसका लेंथ क्या है 0 to l है, और ये ओरिजिन है, तो क्या दिस विल बिकम 0 to l, अगर x में अगर लिमिट लगाना है तो अगर 0 to l होगा तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन दिस विल बिकम 2l/3। क्या इसका सेंटर ऑफ मास क्या 2l/3 पे आएगा? अरे यार कैसे प्रूफ किए हैं, क्या कितना सिंपल प्रूफ है, क्या दिख रहा है? हम लोग को पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास केवल एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि ये बॉडी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में है ही नहीं, केवल एक्स एक्सिस में है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास भी अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, हाँ कि ना सर? हाँ सर। आ रही है बात समझ में सर? तो इसीलिए इस मेथड का क्यों यूज करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और क्यों हम लोग कितने इजीली हम लोग किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, जैसे देखिए यहाँ पे तो ये सारे फिगर्स तीनों तो यूनिफॉर्म थे, तो ये तो सिंपली आप लोग कर ले गए सिमेट्री देख के। लेकिन यही रॉड, ये जो रॉड है, ये रॉड, यही रॉड वहां भी है, लेकिन ये वाली रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, हम लोग इसका मास डिफरेंट डिफरेंट कर दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। लेकिन वो जो पिछले वाला रॉड था उसका यूनिफॉर्म मास था, इसीलिए खट से सिमेट्री देख के हम लोग बता दिए। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो क्या हम लोग इस तरीके से पूरा अच्छे से मेथड किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग जो जनरल किताब में होता है ना, वो किताब में ये तीनों होता है और 6 और फिगर होते हैं, उनका प्रूफ हम लोग को करना बहुत जरूरी है। तो इनका तो हम लोग सिमेट्री देख के तुरंत बता सकते हैं,
और वैसे हम ये बता दें कि इन इन जो ये जो क्वेश्चंस है इनका भी तुम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हो इसके मदद से, और वो लास्ट में जाके वो 0,0 ही आएगा। जैसे मान लो कि इसका ओरिजिन तुम लोग यहीं पे अगर ले लो, क्योंकि हम पहले ही से बोल के रखें कि आप लोग को सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप लोग ओरिजिन डिसाइड करना सीखिए, हाँ कि ना। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ओरिजिन डिसाइड करिए, और उसके बाद जैसे किसी भी मास सिस्टम को तोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे लेंथ के अलोंग अगर तोड़ा जाता है तो कैसे तोड़ते हैं, एक्स पे जाके डीएक्स लेते हैं। अगर एरिया में तोड़ना होता है तो उसका अलग मेथड होता है। अगर मान लेते हैं सेमी सर्कुलर, जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं रिंग है अपने पास, दिखा देते हैं, वैसे ये आगे बताएंगे यार, जरूरी नहीं है कुछ बताना। ये मान लेते हैं रिंग अगर है, तो रिंग में कैसे तोड़ेंगे सर, थीटा पे जाके डी थीटा तोड़ो। अगर ये रिंग है तो क्या करो, थीटा पे जाओ। एलिमेंट तोड़ना कैसे जाता है वो आप लोग को थोड़ा सा याद करने वाला बात है, कि अगर अलोंग द लेंथ है तो एक्स पे जाके डी एक्स, अगर रिंग है तो थीटा पे जाके डी थीटा। अगर मान लेते हैं इस डिस्क है, अगर मान लेते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क है, उसको अगर तोड़ेंगे तो आर पे जाके या एक्स पे जाके ये पूरा एलिमेंट पकड़ लेंगे, एक्स पे जाके ये पूरा डीएक्स तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे। तो तोड़ा कैसे जाता है ये सारी प्रूफ करानी है, रिंग वाला भी डिस्क वाला भी ये प्रूफ करानी है, ठीक है। हॉलो स्फीयर, सॉरी सेमी हॉलो स्फीयर, ये सारी प्रूफ करानी है। तो ये 3 फिगर हो गए, पहले तो लिख लो फिर बताते हैं। कौन कौन सी जनरल प्रूफ बुक में दी होती है वो अभी हम बताते हैं। पहले ये वाला पेज लिखो, पहले ये वाला पेज लिखो, ठीक है, पॉज करके लिख लो, पॉज किए लिख लिए। फिर उसके बाद ये भी लिख ही लो, ये वाला पोर्शन कि क्या है अपने हिसाब से जो तुमको समझ में आए, ठीक है। इसका पीडीएफ भी नीचे मिल जाएगा, बट लिख लो, पॉज करके लिख लो, लिख लिए। ये भी पॉज करके एक बार लिख लो, अंडरस्टैंडिंग के काम में आएगा। पॉज करके लिखो प्लीज, लिख लिए। ये भी पॉज करके लिख लो, हो गया, ठीक है। ये भी पॉज करके लिख लो। बेसिकली ये केवल समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है, इसका ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी हम जब करेंगे तो आपको एलिमेंट तोड़ना वहां पे सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन वो कैसे एलिमेंट तोड़ते हैं वो आप लोग को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये हर जगह इस्तेमाल होगा। मैग्नेटिज्म में भी यूज ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, तो काफी जगह इसका यूज आ जाता है। जल्दी से लिख लो एक बार, हो गया, चलो आ जाओ। तो ये बेसिकली कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ये आप लोग को पता चल गया। अब जो टोटल 9 प्रूफ जो होती है बुक में, हर बुक में आपको मिल जाएगी। हम ये अभी नहीं कराएंगे, ये हम धीरे धीरे हर, जैसे टोटल 9 प्रूफ है, लेकिन आप लोग को 2 यहाँ पे दिख गया, 3 दिख गया। एक ये है, ठीक है, ये एक कंप्लीट रिंग, कंप्लीट डिस्क, उसके बाद हाफ डिस्क, हाफ रिंग आएगा, ठीक है, और ये है। तो 3 आप लोग को यहाँ दिख गए। अब टोटल बचे, ये तो सिमेट्री से आप बता दिए इजीली, लेकिन जो 6 हैं वो अच्छे से प्रूव्ड कराए जाएंगे और आपको हर बुक में मिल जाएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। उनको समझने के बाद आप और सारे जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इनमें वो आप कर पाएंगे। तो वो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में उसको हम ज़रूर करवाएंगे। तो हर लेक्चर में 2 प्रूफ कराएंगे हम, तो टोटल 3 लेक्चर्स लगेंगे पूरे टोटल प्रूफ कराने में। तो सबसे पहला जो प्रूफ है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, पहला ये है हाफ रिंग। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, उसके बाद है सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ये आप लोग करिएगा एक बार ट्राई इन फॉर्मूले की मदद से, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम हैं ही। 4 हो गया। फिर है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। तो ये आप लोग का 6 होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा। हम हर लेक्चर में 2 पार्ट कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो धीरे धीरे लेक्चर्स आते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे मतलब होता चला जाएगा, अपना टाइम आता जाएगा। हम लोग को यूट्यूब से भी उम्मीद करते हैं कि वो लोग हमको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे अपनी तरफ से। हमको पता है कि ये लेक्चर्स काफ़ी बच्चों तक रीच नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तो हमसे बच्चे प्यार करते, हमें ये बात की गारंटी है, मतलब ये विश्वास है हमको अपने ऊपर कि आप लोग प्यार दिखाएंगे, क्योंकि जितने बच्चे हैं वो काफ़ी प्यार दिखाते हैं, मतलब जितनी कम्युनिटी है वो अच्छे से प्यार दिखाती है हमको। तो विश्वास है आगे आने वाले लोग भी प्यार दिखाएंगे। तो भर भर के प्यार दो, कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो,
और हमें मोटिवेशन दो ताकि हम लेक्चर्स लाते रहें। और बहुत कुछ सोच रहे हैं कि जो आने वाला जेईई मेंस एग्जाम है उसमें फिजिक्स के लिए कुछ ऐसा करें कि आप लोगों का 1 महीने में ही, अगर आप इस लेक्चर को देखते रहें, मतलब जो हम कंटेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसको देखते रहें, एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप लोग। लेकिन उसके लिए हमको चैनल पे एक अच्छा भीड़ चाहिए। भीड़ मतलब इन सेंस, मतलब बच्चे चाहिए जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो वो प्यार दिखाओ ताकि वो कंटेंट लाने में हम मतलब समर्थ हो पाए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और फाड़ दो, मोबाइल को फोड़ दो और पढ़ाई करते रहो। नीचे पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।